तो प्रश्नमाला 9 क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। 1 और 2 पिछले वीडियो में बनाए हैं, वो वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग को देखना होगा तो जाके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या में इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से 2 अधिक है, मतलब इकाई अंक स्थान जितना रहेगा उससे दहाई स्थान 2 अधिक होगा। यदि दोनों अंकों का जोड़ 14 हो तो संख्या निकाले। चलिए बोर्ड पे बना लेते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये, यहाँ पे लिखे क्या, माना कि दहाई स्थान का अंक x और इकाई स्थान का अंक x प्लस 2। क्योंकि प्रश्न में कहता है इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो दहाई स्थान का अंक x है तो इकाई इससे 2 अधिक होगा ना। कहता है प्रश्न में इकाई स्थान का अंक, इसका जो इकाई है इकाई का स्थान अंक दहाई के स्थान से 2 अधिक है, दहाई जितना रहेगा उससे 2 अधिक है, तो इकाई दहाई को हम क्या माने, माना कि दहाई स्थान का अंक x, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। प्रश्न से आगे क्या कहता है, दोनों अंकों का योग 14 है। आगे प्रश्न में ये कहता है दोनों अंकों का जोड़ 14 है या योग 14 है, बात एक ही है। तो ये दोनों मतलब ये इकाई और दहाई दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस 2, ये x और प्लस x प्लस 2 और बराबर ये 14। अब देखिए x और x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, प्लस में ये 2 बराबर 14। फिर 2x को ऐसे ही लिखेंगे बराबर ये 14 ना, 14 को ऐसे लिखेंगे और ये जो 2 था 2 प्लस में था बराबर के इस पार, अभी इस पार आएगा तो ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो देखिए 2x बराबर 14 में से 2 गया तो कितना बचेगा 12, और x बराबर 12/2 काटेंगे 2 एकान 2 और 2 छक्के 12, ये 2 एकान 2 और 2 छक्के 12, एक मरतबा ये 6 मरतबा, तो 6 के बट्टा में 1 देना कोई जरूरी नहीं है। तो x बराबर कितना निकला, ये 6 निकला। तो अब संख्या कितना निकाल ले प्रश्न में, तो संख्या निकाल लेते हैं। देखिए आगे क्या लिखे, दहाई स्थान का अंक बराबर x है ना, तो x माने थे दहाई स्थान का अंक x माने थे, तो x बराबर x का मान कितना निकला, ये 6 निकला, तो यहाँ पे हम 6 दे देंगे। अब देखिए इकाई स्थान का अंक क्या माने थे x प्लस 2, तो x प्लस 2, x के जगह पे 6 निकला तो 6 दे दिए, फिर 2 प्लस 2 और दोनों को जोड़े तो 8 हो गया। प्रश्न में क्या कहता, इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान के अंक से 2 अधिक है, तो देखिए यहाँ पे इकाई स्थान कितना आ गया, दहाई स्थान 6 आया तो इकाई स्थान 8 आया ना, तो 2 अधिक है ना। अब संख्या कहता निकालने के लिए तो संख्या निकाल लेंगे। संख्या बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहले इकाई दहाई में क्या लिखाया जाता है, पहले इकाई फिर दहाई लिखाया जाता है। तो पहले इकाई क्या है, ये इकाई है ना, ये इकाई लिखेंगे पहले 8 और फिर दहाई लिखेंगे 6। क्यों इकाई दहाई क्यों लिखा जाता है, मान लीजिए ये कोई संख्या 1 3 5 6, तो इसको कैसे पढ़ते हैं, ये 1356 है ना, तो इसको कैसे समझते हैं 1356, इधर से गिनती करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो पहले इकाई आता फिर दहाई आता। उसी तरीका से पहले हम इकाई अंक लिखे, ये इकाई अंक लिखे कितना 8 और दहाई अंक लिखे 6, तो संख्या कितना आ गया 8, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, 4 क्रमागत विषम संख्या का जोड़ 56 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बना लेते हैं बोर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या लिखे, माना कि 4 क्रमागत विषम संख्या। क्रमागत का मतलब होता है कि वो लगातार होना चाहिए, जैसे 2 है तो 2 के बाद क्या होगा, ये मान लीजिए 4 है तो बीच में कितना का अंतर 2 है, तो फिर इसके बाद भी 2 ही का अंतर रहना चाहिए। 6 मान लीजिए 5 है उसके बाद ये 10 होगा तो 5 का अंतर है, फिर अगला 15 होना चाहिए, मतलब जितना पहले के बीच में अंतर है उतना ही अंतर हो जाना चाहिए, तो ये क्रमागत हो गया। आगे क्या कहता है, विषम, एक होता है सम संख्या, एक होता है विषम संख्या। सम संख्या होता है जिसमें 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या है, और जिसमें 2 से भाग न लगे वो विषम संख्या। तो यहाँ पे क्या लिखे, माना कि 4 क्रमागत विषम संख्या, देखिए ना 1 में 2 से भाग लगेगा, न 3 में, न 5 में, न 7 में, तो ये विषम संख्या। और देखिए 2 4 6 8 10 12 16 18 20 22 24 ये सब क्या है, सम संख्या, ये विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग न लगे वो विषम संख्या है। तो माना कि 4 क्रमागत विषम संख्या x प्लस 1 और x प्लस 2 क्रमागत हो गया, मतलब देखिए 1 और उसके बाद 3 है तो 2 का अंतर है, 3 के बाद फिर 5 है, 5 के बाद 7 है, तो ये 2 का अंतर है, लगातार 4 क्रमागत, तो 4 1 2 3 4 संख्या हो गया। और ये विषम संख्या भी 1 3 5 7 विषम संख्या हो गया। आगे प्रश्न से क्या कहता है, इनका जोड़ कितना है 56 है। प्रश्न के पहले लाइन में ही कहता है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ 56 है, तो इस सब का जोड़ लेंगे। देखिए x प्लस 1 और ये कोमा ने बीच में प्लस देंगे, फिर x प्लस 3, फिर कोमा के जगह बीच में प्लस देंगे, फिर x प्लस
5 और फिर प्लस देंगे x प्लस 7 और इसका जोड़ कितना है 56, तो बराबर 56 दे देंगे। देखिए एगो x, दूगो x, तीनगो x, चारगो x, सबके पीछे एक छुपा है तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x। उसके बाद देखिए फिर प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस में देखिए 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 5 प्लस करेंगे तो 9 और 9 में 7 प्लस करेंगे तो 16, तो प्लस 16 हो गया बराबर ये 56। अब देखिए 4x बराबर ये 56, 16 कहाँ गया 16 इस पार, बराबर के इस पार आ जाएगा, अभी प्लस में है इस पार आएगा तो माइनस में, तो 4x बराबर 40, x बराबर 40 और ये वाला 4 जो इसके बट्टा में जाएगा, 4 काटेंगे तो 4 एकान 4 और 4 दाहिन 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा ये 10, बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता तो x बराबर ये 10 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे लिखे संख्या, यहाँ पे क्या मानते 4 क्रम मांगे तो विषम संख्या माने तो संख्या बराबर x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 जो माने ये x का मान निकल गया तो अब संख्या बराबर निकल जाएगा, जहाँ जहाँ x से वहाँ 10 बैठाएंगे, 10 और प्लस 1 कितना हो जाए 10 और प्लस 1, फिर यहाँ पे भी 10 प्लस 3, फिर ये प्लस नहीं है ये प्लस है ना तो ये कोमा दे देंगे, इस बीच में कोमा है माफ कीजिए, इसमें कोमा है, नीचे वाला में प्लस है कोमा, तो ये देखिए x प्लस 5 फिर कोमा x के जगह पे 10 है तो 10 प्लस 7, ये 10 प्लस 7। अब जोड़ लेंगे तो देखिए 10 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 कोमा 10, 3 को जोड़ेंगे तो 13 कोमा 10 और 5 को जोड़ेंगे तो 15 और कोमा 10 7 को जोड़ेंगे तो 17, तो संख्या बराबर कितना निकला है 11 13 15 और 17। देखिए सब भी सम संख्या, ना 11 में 2 से भाग लगेगा, ना 13 में, ना 15 में, ना 17 में, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, वह कौन सी संख्या है जिसके 5 गुना के साथ 3 जोड़ने पर योगफल संख्या का 6 गुना हो जाता है। चलिए इसको बोर्ड पे समझा देते हैं अच्छे तरीका से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पूछता हुआ कौन सी संख्या है, तो हम माना कि वह संख्या बराबर x है, तो कौन सी संख्या, तो x मान लिया। आगे क्या कहता है जिसके साथ 5 गुना करने पे, संख्या के साथ 5 गुना करने पे 3 जोड़ने पर योगफल 6 गुना हो जाता है। देखिए संख्या है ना, संख्या का हम 5 गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो प्लस इसमें 3 जोड़ेंगे और उसका योगफल कितना हो जाता है संख्या का 6 गुना हो जाता है, तो संख्या क्या है x गुने 6। ये समझे, फिर से समझा देते। प्रश्न में ही कहता है कि वह कौन सी संख्या है जिसके 5 गुना के साथ 3 जोड़ने पर योगफल 6 गुना हो जाता, तो वह कौन सी संख्या, तो संख्या x है, तो x को 5 से गुना कर 5 गुना कर दिए, उसके साथ 3 जोड़ने पे तो 3 जोड़ दिए, उसका योगफल हो जाता है कि संख्या योगफल हो जाता है संख्या का 6 गुना, तो ये संख्या का 6 गुना कर देते, तो x को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, फिर ये प्लस 3, अब देखिए बराबर x को 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये 5x है और 5x ये 6x है, बराबर के उस पार है, इस पार हम इसको लाएंगे तो 6x माइनस में हो गया, ये माइनस में, फिर ये बराबर, ये 3 प्लस में है, इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर की इस पार वाला संख्या इस पार आएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। जिस तरीका से ये भी संख्या इस पार आएगा तो प्लस में रहेगा तो माइनस में हो गया, अगर माइनस में रहता तो ये प्लस में हो जाता। अब देखिए 5x में से 6x घटेगा तो कितना बचेगा -1x, बराबर 1 छुपा रहता तो इसीलिए 1 नहीं लिखा जाता, बस x लिखा जाता है, बराबर ये -3। देखिए अब बराबर के इस पार भी माइनस है और इस पार भी माइनस है, तो हम बराबर के दोनों पार माइनस रहेगा तो आराम से काट सकते हैं, माइनस माइनस काट दिए तो कितना निकला x बराबर ये 3 निकला है, तो x बराबर 3 निकल गया, तो संख्या भी क्या हो जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।